पेट्रोल है वही सेंचुरी मार रहा है, टमाटर है वही सेंचुरी, मतलब गजब कर दिया है सर आप लोगों ने, वैसे मतलब एकदम ही मालामाल कर दिया। एक बार अखिलेश को जिन्ना का नाम लेना इतना भारी पड़ेगा कि अब आप लोग जिन्नावादी पार्टी कहेंगे। शर्मानी चाहिए में नाच कराने का किससे झूठ बोलते हो? हमने काम किया इसके लिए हमको शर्मानी चाहिए, और आप बेशर्मी से जो है बकवास कर रहे हैं। आपको पता चल जाएगा जुमलेबाजी। आप टमाटर कैसे खरीद रहे हैं सर? महंगाई का मानक सर आपके घर में टमाटर कैसे आ रहे हैं? टमाटर की क्या कीमत दे रहे हैं सर आप लोग? प्रेम शुक्ला जी, मायावती उस कार्यकाल में मुख्यमंत्री रही, उन्होंने उस समय क्या किया भी बताइए ना। अरे टमाटर का नाम बताइए ना। सवाल है जी सर, टमाटर कैसे खरीद रहे हैं, क्या प्राइस चल रहा है सर? टमाटर का दाम घटता बढ़ता रहता है और आपको पता, हम उसको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। शरद पवार कृषि मंत्री थे, उसे महंगाई पर वही सेंचुरी मार रहा है देश में। जो बताऊं आपको, तो इस तरह के मंत्रियों को आप समर्थन दिए हुए थे। सीबीआई का झंडा दिखाया जाता था और सुश्री मायावती और श्रीमान मुलायम सिंह यादव दुम हिलाते हुए सोनिया गांधी के सामने झमाझम किया आप लोगों ने। एक सेकंड, ऐसा झमाझम किया है शुक्ला जी कि जो देखिए वही सेंचुरी मार रहा है, पेट्रोल है वही सेंचुरी मार रहा है, टमाटर है वही सेंचुरी, मतलब गजब कर दिया है सर आप लोगों ने, वैसे मतलब एकदम ही मालामाल कर दिया, झमाझम एकदम। जिसको देखिए 100% जो है पेट्रोल के दाम में जब वृद्धि हुई तब ये कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे। मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, हमारे कार्यकाल में 12 रुपए 13 रुपए बढ़ा है, 7 वर्षों में 13 रुपए बढ़ना और जो है 10 वर्षों में 50 रुपए बढ़ना, किसने ज्यादा महंगाई बढ़ाई आप ही बता दीजिए। खून चूस रहे हो आप जनता का, संजीव सिंह खून चूस रहे हो आज। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के लिए बोलने को कुछ नहीं है। ये गन्ना की बात नहीं करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे। और कमाल की बात है, जिन्ना इनके आदर्श हैं। ये 1940-41 में ये वही लोग हैं जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था, सरकार बनाई थी इन्होंने। जिन्ना जी को इन्होंने अपनाया, इन्होंने जिन्ना को अपनाया था। और यही पार्टी जब आजादी के बाद पहली बार भदौरिया जी आप जिन्ना जी कह रहे हैं। नहीं जी नहीं, मैं चूंकि बात कर रहा था उस समय। अब दिक्कत यह है कि बोलते बोलते इतने महापुरुषों का नाम लेते हैं तो किसी के साथ जी लग जाना, तो हमने तो बाद में उसको ठीक भी कर लिया, जिन्ना बोला। तो अब हम चूंकि वहां पे और अपने महापुरुषों का नाम ले रहे थे, तो क्या जिन्ना के लिए जी लगाना गुनाह हो गया भदौरिया साहब? बैकफुट पर जा रहे हैं आप लोग। क्यों? ये देखिए, ये असल खेल है ना सर। बैकफुट पर क्यों जाना? अगर जिन्ना जी बोल दिया तो बैकफुट पर क्यों जाना? बात नहीं है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। अब बात में से अब तो लगता है अखिलेश जी भी बैकफुट पर है सर। अब वो गलती से भी जिन्ना का नाम नहीं ले रहे। बैकफुट पे नहीं है, मुझे बोलने तो दीजिए, मेरी बात तो कहने दीजिए। आप बीजेपी के बोल रहे थे तब आपने बोलने दिया, मैं बोल रहा हूँ तो उसमें नहीं, आप बोलिए भदौरिया जी, आपको कौन रोक सकता है? मैंने कहा सरदार पटेल साहब जब यहाँ पे किसने बनाया था भाई? सरदार पटेल डिप्टी सीएम बने थे उस समय, किसने बनाया था? ये आरएसएस। इन्होंने जिन्ना की पार्टी के साथ मिलकर बने थे। और आजादी के बाद कौन गया था पाकिस्तान मजार पे? आडवाणी जी। तो ये आजादी के पहले भी जिन्ना के साथ थे, आजादी के बाद भी जिन्ना के साथ हैं। दिक्कत यह है कि इनको जनता के मुद्दों की बात नहीं करनी है, गन्ना पे बात नहीं करनी है, किसानों की बात नहीं करनी है, यहाँ पे महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करनी है। बस सुबह से लेकर शाम तक अगर आप किसी भी बीजेपी के नेता के सामने जाओ तो पता कैसे करते हैं? जिन्ना 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 जिन्ना। उन पे जिन सवार हो गया है। जनता का जिन सवार करो ना, जो जनता परेशान है। यहाँ उत्तर देश में, पूरे देश में जनता यहाँ महंगाई से पूरी तरह से कहरा रही है। उसका जिन सवार करो ना, जनता का जिन सवार अपने ऊपर करो, जनता की परेशान का जिन सवार करो, यहाँ किसानों का जिन सवार करो, जिनकी मौत हुई है लगातार, जिनको यहाँ पे रौंद के मारा गया, उनके बारे में चर्चा करो ना। वो मंत्री आज भी बैठा, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है, ये समाज के अंदर में नफरत फैलाने की बात करती है। इसको नफरत की बातें बहुत अच्छी लगती है। अरे हम तो बार बार महंगाई की बात करते हैं कि यहाँ देश में महंगाई ज्यादा है, तब तो आपको इसका महंगाई का जिन नहीं सवार होता। हम यहाँ पे बार बार कह रहे हैं महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, तो महिलाओं का अत्याचार का जिन आपके ऊपर नहीं सवार होता, लेकिन जिन्ना का जिन सवार हो जाता। क्यों? क्योंकि आपको नफरत की राजनीति करनी है, आपको समाज में असली मुद्दों से ध्यान भटकाना है, क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक वही आप चिल्लाएंगे। ये समस्या भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि हिंदुस्तान के साथ नहीं खड़ी है। वो भारतीय जनता पार्टी बात करेगी तो पाकिस्तान की, तुर्कस्तान की, अफगानिस्तान की, हिंदुस्तान की नहीं। हिंदुस्तान की बात करने का, हिंदुस्तान की जनता के बारे में बात करना उन्हें पाप समझना है। की सरकारों ने मिलकर 15 वर्षों में बनाया 650 किलोमीटर से अधिक सड़कें जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 4.5 साल में बना दी। हम तो विकास पर ही बात करना चाहते हैं साहब।
हमने जितने शौचालय बनवाए, हमने जितने जो है मेडिकल कॉलेजेस बनवाए, 12 मेडिकल कॉलेज बनते हैं 70 साल में, और 4.5 साल में 9 मेडिकल कॉलेज एक ही दिन में खुल जाते हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज की हम बात करते हैं। उसके बाद अगर कोई जिन्नाबाद का उतारू हो तो क्या उस जिन्नाबाद का उत्तर ना दें? हम जिन्नाबाद का उत्तर देंगे, हम विकास का भी उत्तर देंगे। आइए विकास पर पहले बहस कर लेते हैं, जिन्ना पर भी बहस कर लेते हैं। लेकिन आपने जिन्ना पर बहस कर, जब जिन्ना पर बहस होगी तो विकास कहेंगे, जब विकास की बहस होगी तो जिन्ना पर भाग जाएंगे। तो भागिए मत, आइए हम जिन्ना आप ही लेके आए हैं भदौरिया जी, लेकिन ये मुकुट तो पहन लीजिए। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का नाम वैसे भी ऐसे नहीं रखा गया है। जेएम ये सही बोलते हैं और हम नहीं बोलते, इन्हीं के नेता बोलते हैं ये जुमलेबाज, ये से जुमलेबाज, अहंकारी पार्टी, मजदूर विरोधी पार्टी, ये यही तो जेएम है इसका मतलब। और ये वो लोग हैं जो जुमले के अलावा कुछ बोलेंगे नहीं। आप कह रहे थे महंगाई पे, और महंगाई पे बात ना करके इधर उधर की बातें करते हैं। अरे जिन्ना का प्रेमी ये लोग हैं, हम गन्ना प्रेमी, हम गन्ना की बात करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे। आजादी के पहले भी जिन्ना के साथ थे, आजादी के बाद भी इनके लोग जिन्ना के साथ रहे। कोई किताबें लिखता रहा, कोई फूलमाला चढ़ाता रहा। लेकिन जब हिंदुस्तान की जनता की बात होगी तो इनके पास दो ही मुद्दे होते हैं, या तो परिवारवाद की बात करने लगेंगे। अरे भैया किस परिवारवाद के बारे में बात करते हैं? ये हिंदुस्तान है, यहाँ सनातन धर्म की बात होती है, यहाँ वासुदेव कुटुंबकम की बात होती है। पूरे विश्व को हम अपना परिवार मानते हैं। और यहाँ प्रभु राम की बात, रघुकुल, ये सब गोली मत दीजिए अनुराग भदौरिया जी, ये सब गोली मत दीजिए। देखिए राजनीति में मैं आप ही से काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ, परिवारवाद पर सवाल क्यों ना पूछा जाए? ये सही है कि अल्टीमेटली कोई भी हो, किसी का बेटा हो, उसको इलेक्शन का इम्तिहान देना पड़ता है। सुनिए ना सर, सवाल आप ही से पूछने तो दीजिए। बेटा उसका इम्तिहान देता है चुनाव का, लेकिन पार्टी के अंदर जो उसकी धौंस रहती है, जो पार्टी उसकी जागीर बन जाती है, सत्ता में आने पर वही सत्ता उसी के कदमों पर गिरती है। इसका क्या तोड़ है? इस पर क्यों ना सवाल पूछा जाए? अरे अंजना कल भदौरिया जी जीते तो भदौरिया जी तो सीएम नहीं बनेंगे ना, अखिलेश यादव ही बनेंगे। अरे सुन तो लीजिए मिस्टर भदौरिया, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ पूरी मिनिस्टर लिस्ट हो गए, है, अनुराग ठाकुर पूरी कैबिनेट लिस्ट बनेंगे? है। क्या दूसरा कोई व्यक्ति वहाँ कैबिनेट में? तो ये मंत्री भी बनाते हैं, मंत्रीगण भी बन रहे हैं नेताओं को। इम्पोर्टेड बेटों को भी बुला के ये मंत्री बना रहे हैं। लेकिन आप मेरे सवाल से मत भागिए। अरे बोलने तो दीजिए, मेरे सवाल का अरे मुझे बोलने तो दीजिए, आपके सवाल से नहीं भाग रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो इंपोर्ट करते हैं। सही कह रही हैं आप, इंपोर्ट कर करके परिवारवाद को लेके आते हैं। लेकिन लोकतंत्र में ताकत उसी के पास होती है जिसको जनता चुनती है। लेकिन ये जनता की मुद्दों की बात कब करते हैं? ये जनता की मुद्दों की तो बात नहीं करते। आप एमएलए बने तो सीएम बनिएगा कभी? आप एमएलए बने तो सीएम बनिएगा कभी? बन सकता, कोई भी बन सकता है भाई। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, कोई बन सकता है, कोई भी बन सकता है। अखिलेश यादव जी के रहते कोई और बनेगा? कोई भी बन सकता है अंजना जी, लोकतंत्र में कोई बन सकता है। जनता की ताकत होती है, जनता जिताती है। लेकिन दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के पास है कि उनके पास कोई जवाब नहीं होता। किसका जवाब नहीं पता है? हिंदुस्तान की जनता उनसे चिल्ला चिल्ला के पूछती है कि कोविड काल में बिना ऑक्सीजन के तड़प के मेरे रिश्तेदार मर गए, इनके बारे में जवाब क्या है? तो उनके पास जवाब नहीं है। इनसे जनता पूछती है कि आपकी नाकामी की वजह से, आपकी यहाँ पे गलत नीतियों की वजह से लोग यहाँ पे पैदल चल के यहाँ पे लॉकडाउन में परिवार की मौतें हो गई। क्या इनके पास जवाब है? नहीं जवाब है। इनसे पूछा जाता है आपने नोटबंदी की लाइन में लग के 100 से 150 लोगों की मौतें हो गई, उनके परिवार बर्बाद हो गए। जवाब है? नहीं है। 700 ज्यादा किसानों की मौतें होंगी, परिवार परेशान है। कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी हमारी माँ बहनें विधवा हो गई। क्या इन्होंने उसके परिवार वाले के बारे में पूछा जो बेचारे आज आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं? कभी इन्होंने इनसे पूछा कि जिसको रौंद दिया गया वो आज भी उसको, जिसके रौंदने का, किसानों को रौंदने का, जिसने रौंदा है उसके रौंदने वाला आरोपी, उसके पिताश्री आज भी कैबिनेट मंत्री बने। जवाब सुन लीजिए, उसके बाद वारिस पठान साहब आ रही है, खान साहब आ रही हूँ, एक सेकंड। अब जवाब तो सुन लीजिए जनाब जी, अब जवाब तो सुन लीजिए। बच्चों की हुआ करती थी गोरखपुर में, क्यों नहीं रोक पाए? क्यों? बच्चों से इनको प्रेम नहीं था? गोरखपुर अंचल के बच्चों से प्रेम नहीं था। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार आते ही जापानी बुखार कैसे गायब हो गया? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया, रोजगार के क्षेत्र में हमने काम किया, विकास के क्षेत्र में हमने काम किया, एलपीजी गैस कनेक्शन हमने दिया, शौचालय हमने बनवाए, मुफ्त के मकान हमने बनवाए, गड्ढा मुक्त सड़कें हमने दी। आपने क्या दिया साहब? बलात्कार, छलात्कार, जमीनें कब्जा करना, गुंडाराज के नाम पे हर जिला किसी गुंडे के नाम पे आपने जो है रख रखा था। भदौरिया जी उन्होंने गिनाया क्या काम किया है?
जल्दी से अब छोटा जवाब दे रहा जवाब, हूं। छोटा जवाब। ये कह रहे थे हमने शौचालय बनाए। अरे शौचालय की हालत हुआ है, दीवार नहीं है। ये नहीं, इन्होंने शौचालय की बात की, शौचालय में पानी नहीं, दीवार नहीं, इन्होंने पेपर में बना दिए। ये कह रहे थे उज्ज्वला योजना 400 रुपए की थी, 1000 रुपए की हो गई। किसकी बात कर रहे हो आप यहाँ सड़क की बात कर रहे थे, गड्ढे से भरी हुई सड़क, बुखार की बात कर रहे थे। रोज बुखार, जनता जानती है, इसलिए आपको 2014, 2017, 2019 जवाब दे दिए। 2021 में स्थानीय निकाय चुनाव में भी जवाब दिया, 2022 में विधानसभा में देख लीजिएगा, बोलने को तैयार हो, जवाब आ जाएगा भदौरिया जी, क्यों चिंता कर रहे हैं? आपको जमीन दी थी कि आप एम्स बना लो गोरखपुर में, आज तक आप एम्स चालू नहीं कर पाए गोरखपुर में। 5 साल आपको हो गई, जमीन समाजवादी ने दी थी। आप ये लंबी लंबी बातें बोल के आपने कितने एम्स बना दिए? 6 एम्स बनाने की आपने बात की थी, आपके ध्यान में आ गया। आपने 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाने की बात की थी, एक यूनिवर्सिटी आपने कितने एम्स बनाए, जरा बताइए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए? सैफई में बॉलीवुड के नृत्य के अलावा क्या किया जी? कॉलेज बोलना चाहते हो? शर्मा नहीं चाहिए? सैफई में नाच कराने के अलावा क्या कर रहे थे? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को आप कहते हो कि हमने मेडिकल कॉलेज बना दिए, किससे झूठ बोलते हो? हमने काम किया, इसके लिए हमको शर्मा नहीं चाहिए। और आप बेशर्मी से जो है बकवास कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा जुमलेबाजी क्या हम होती तो है। सच बोलते हैं, झूठ बोलता है अखिलुद्दीन। जो आतंकवाद के नाम पर, अगर मुसलमान आतंकवादी हो तो मुकदमे वापस ले ले, ये जिन्नावाद है, इसी को जिन्नावाद कहते हैं जी, इसलिए जिन्नावाद के आदर्श है।